नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का फल हमें इन्हीं के अनुसार मिलता है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं, जो भी बात कहते हैं, सुनते हैं, यहाँ तक कि जो भी खाते पीते हैं और पहनते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है, क्योंकि घर के वास्तु पुरुष की हमारे हर क्रियाकलाप पर दृष्टि होती है। वास्तुशास्त्र में हमारे जीवन के प्रत्येक दैनिक क्रियाकलाप के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें हमारे नहाने से संबंधित नियम भी है, जैसा कि हमें कब नहाना चाहिए और किस समय नहाना चाहिए, किस तरह नहाना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि वास्तुशास्त्र में महिलाओं के नहाने से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जो नहीं करना चाहिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि घर की महिलाएं नहाते समय कुछ नियमों का पालन करें तो भी घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार से घर की महिलाओं को नहाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महिलाओं को नहाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने को सबसे शुभ माना गया है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी महिलाओं को नहा लेना चाहिए। जल्दी स्नान करने से पूरा दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, काम के लिए उत्साह बना रहता है, आलस कम होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नकारात्मक विचार मन में नहीं आते हैं, जिसका शुभ परिणाम परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। दूसरी बात, स्नान के बाद भगवान की पूजा को भी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्नान के बाद भगवान का नाम स्मरण करने से और पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती जाती है और सुख शांति आती है। इसलिए महिलाओं को नहाने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और राग द्वेष दूर होता है, परिवार में आपसी स्नेह बना रहता है। तीसरी बात दोस्तों, नमक हमारे रोज के खाने की एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है, लेकिन खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा नमक वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। यदि किसी घर में दिन रात कलह या लड़ाई झगड़े, वाद विवाद होते रहते हैं, तो उस घर की महिलाओं को नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर नहाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति होती है और राहु केतु के दुष्प्रभाव को भी नष्ट करता है। यह उपाय करने से घर की सारी नकारात्मकता व तनाव दूर होते हैं और सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, हम एक विशेष बात जान लेते हैं कि महिलाओं को नहाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिससे वास्तुशास्त्र के अनुसार भी गलत माना गया है और अक्सर महिलाएं ये गलती करती हैं। ये गलती ना करें, इसके लिए नहाते समय किसी भी महिलाओं को पूर्ण रूप से नग्न होकर नहाना नहीं चाहिए। यह वास्तुशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं माना गया है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। हिंदू धर्म के एक महापुराण पद्म पुराण में इसका कारण एक कथा के रूप में बताया गया है कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ जो आपने एक बार सुनी होगी, इनमें से आपने वह कहानी सुनी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, और इस लीला को आपने मात्र श्री कृष्ण की गोपियों के साथ मस्ती समझ लिया होगा, लेकिन इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की गोपी और सभी महिलाओं को दी गई सीख है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और फिर वहीं पास में ही कदम्ब के पेड़ पर बैठकर मजे से बांसुरी बजाते हैं, तो वह भी समझ जाती है कि उनके वस्त्र श्री कृष्ण ने ही चुराए हैं। वे उन्हें अपने वस्त्र वापस देने की प्रार्थना करती हैं। श्री कृष्ण वस्त्र लौटाने से मना कर देते हैं और गोपियों को
बाद में स्वयं बाहर निकलकर वस्त्र को ले जाने के लिए कहते हैं, तो वे कहती हैं कि उनके पास पानी में कैसे बाहर आ सकती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम निर्वस्त्र होकर नहा सकती हो तब तुम्हें लगा होगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हें इस अवस्था में मेरे साथ साथ अन्य ने भी देखा है। इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में मैं व्याप्त हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। साथ ही धरती, आकाश तथा पानी में रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षियों ने भी तुम्हें ऐसे देखा होगा। स्वयं जल देवता वरुण भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा होगा और वे तुम सभी से बहुत क्रोधित हैं। वे आगे कहते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार जब हम नहाते हैं तब हमारे पूर्वज हमारे आसपास होते हैं, हमारे वस्त्रों में से गिरने वाले पानी को ग्रहण करते हैं, तो निर्वस्त्र स्नान करने से वे ऐसा नहीं कर पाते हैं और वे क्रोधित हो जाते हैं। तब गोपियों ने अपनी भूल को एहसास हो जाता है और वह श्री कृष्ण, वरुण देव और पूर्वजों से क्षमा याचना करती है और कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करने का संकल्प लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटा देते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि महिलाओं को विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। तो दोस्तों यह बातें ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।